तस्वीर देखिए, और अब अलग अलग शहरों से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी नीरज भी बने हुए हमारे साथ, मनोज भोपाल में मौजूद हैं। मनोज, क्या कुछ भोपाल में इस बार नया किया जा रहा है? मैं आपको दिखाऊंगा। अब नई तो बहुत बातें हैं जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू की हैं, लेकिन ये बिट्टन मार्केट है भोपाल का, जिसे कहें कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के सबसे बड़े पुतले। यहाँ तैयारी है, इंतज़ार है, और आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ तैयारी है, क्योंकि 7-7:30 बजे का यहाँ पर वक्त मुकर्रर है जब यहाँ पर रावण का दहन होगा। अच्छाई की जो जीत है बुराई के ऊपर, उसके लिए तैयारी यहाँ पर खासी की गई है। और जो सबसे अहम बात है, इस बार दशहरे पर मध्य प्रदेश में सबसे जो अहम फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, वो फैसला ये है कि सरकारी तौर पर आज तमाम ज़िलों में मुख्यमंत्री ने और तमाम मंत्रियों ने जो शस्त्रागार होते हैं सरकार के, उनमें जाकर बाकायदा शस्त्रों की पूजा की। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, पुलिस करती थी, लेकिन खुद मंत्रियों ने जाकर की। अभी आप तो बड़ी तैयारी कर रहे थे अमन, बड़ा मैंने देख रहा था कि बड़ा उत्साह है आपको तो रावण जलने के लिए। हाँ, बहुत उत्साह है सर हमें। कारण हर साल जो त्यौहार मनाया जाता है, जो गलत काम होते हैं उसके लिए इसको उनको प्रेरणा तो मिलती है, सुधरे लोग। अमन, जब रावण का दहन होता है, राम तीर चलाते हैं और रावण जल के खाक हो जाता है, इससे अमन क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं? इससे ये सीखते हैं कि बुरे कर्म वालों का ये नतीजा होता है, बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा। देखिए, ये है एक जो सिंबल होता है भारत का, जो हिंदुस्तान का जो धर्म है, अगर इसमें तमाम दशहरे जैसे त्यौहार अगर मनाए जाते हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। और देखिए, अमन जैसे जो तमाम जो देखने वाले भी यहाँ हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और उसी का सिंबल है, उसी का प्रतीक है दशहरे का ये पर्व। तो अमन कायम रहे। और दिल्ली में किस तरह की तैयारी है? नीरज, कुछ हलचल बढ़ गई है वहां पर, क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल हलचल आपको दिखाते हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के त्यौहार को मनाने यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ लोगों की तादाद आपको दिखा दे, लगातार यहाँ संख्या बढ़ रही है लोगों की। और इधर जो है बुराई का प्रतीक, देखिए इधर पहले बुराई के प्रतीक को दिखा दे। एक को काले रंग में, रावण को काले रंग में जो वस्त्र दिखाया गया प्रशांत, वो आपको दिख रहा है। और जैसे ही उससे पहले यहाँ एक मंचन होता है, राम और रावण की लड़ाई का यहाँ प्रदर्शन होता है। ये जो रथ आपको दिख रहा है वो उसी के लिए है। और दूसरी तरफ मेघनाथ जो कि रावण का पुत्र, तमाम सुझावों के बावजूद रावण ने नहीं मानी, तो पुत्र धर्म को निभाते हुए मेघनाथ ने लड़ाई लड़ी। और दूसरी तरफ आपको कुंभकर्ण, मेघनाथ का जो वस्त्र है वो आपको नीले कलर में दिखाया गया है। और दूसरी तरफ आपको मेघनाथ दिख रहा होगा, थोड़ा पीछे करके हमारे कैमरा पर्सन निजाम आपको दिखाएंगे। तो तीनों बुराई के प्रतीक हैं, और इस बुराई के प्रतीक को जो धू करके जलेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पहुँचेंगी तो इन बुराई के प्रतीकों को आज दशहरे के दिन जलाएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिख रही है, तीनों के चेहरे पे आपको डर दिख रहा होगा, एक काला, एक नीला और तीसरा पिंक। कुंभकर्ण को पिंक वस्त्र में के तरीके से बनाया गया, हर बार कुछ बनावट अलग होती है। और दूसरी तरफ आपको लोगों की तादाद दिखा दे, कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे, दूसरी तरफ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद है और कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या संदेश यहाँ देखिए, बड़ी संख्या, पहले तो आपको ये बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। आज आप खास मौके पे आए हैं, क्या आप कहेंगे? तो हर साल देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू हो जाता है। और जो लेकिन क्या संदेश लेकर जाते हैं आप लोग? संदेश यही है कि अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है और आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। और जो थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, पर अल्टीमेटली तो जीत ही सच्चाई की हो। मतलब हर साल याद कराने का दिन है, आप हर साल आते हैं? हाँ जी, हम लोग तो हर साल क्या लेकर जाते हैं, मैसेज क्या लेकर जाते हैं? एक मैसेज है कि सोसाइटी में अपना पीस हार्मनी मेंटेन हो। प्राइम मिनिस्टर आके सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल। आप लोग क्या है, आप हर साल आते हैं? नमस्कार जी, बताइए। मैं हर साल नहीं आता, 2 साल बाद आया हूँ। हम यहाँ से ये संदेश लेके जाते हैं कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना है और बुराई को नष्ट कर देना है। मतलब भले हर साल मनाया जाए प्रतीक के तौर पे, लेकिन इसका संदेश जीवन भर के लिए होता है। जीवन भर ये है कि हम अपनी ईमानदारी से चले, ईमानदारी से काम करें और शांति। और ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं नीरज। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भी पहुंचने वाली हैं इसी जगह। और ऐसे में
देखिए एक एक कर कैसे अब देश के अलग अलग शहरों में बुराई का, अधर्म का, असत्य का प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। और ये है बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में लगाए गए पुतले जो धू-धू कर जलते दिखाई दे रहे हैं। सोने की लंका खाक होती दिखाई दे रही है। प्रतीकात्मक तौर पर समाज में यह संदेश देने की कोशिश है कि राम रावण की लड़ाई में सिर्फ रावण ही नहीं मारा जाता, सिर्फ पापी का ही नाश नहीं होता, बल्कि पापी का साथ देने वालों का